अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने कल बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है 128 रन से डकवर्थ लेविस मेथड के तहत। लेकिन पाकिस्तान की जो प्लानिंग है उस पर अभी भी सवालिया निशान हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो हम इस वीडियो के ज़रिए पूछेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी उस पर। किस तरह की पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 बनाई, अजीब ही मतलब अबरार अहमद को ड्रॉप करके सब कह रहे थे कि हारिस रऊफ़ को शामिल होना चाहिए प्लेइंग 11 में, लेकिन हारिस रऊफ़ को प्लेइंग 11 में कैसे डाला? अबरार को ही साइड लाइन कर दिया या क्या कसूर है? उसके पास कोई सिफारिश नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, पॉलिटिकल क्या कहते हैं कि जिसे उसके पास सिफारिश नहीं है, तो इसलिए आप उसको हर मैच में बाहर कर देते हैं। जिसको खिलाना हो वही अबरार बाहर बैठेगा तो वो खिलेगा। मतलब समझ नहीं आ रही चीज़ों की। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप की। 103 की ओपनिंग स्टैंड बड़ा ज़बरदस्त तेज़ तरीन, और जिस तरह से ख़ास तौर पर मार सदाकत ने इनिंग्स खेली है, क्या कमाल इनिंग्स खेली। अपने दूसरे ही वनडे इंटरनेशनल मैच में उसने जो है वो 100 कोई 50 प्लस के एवरेज से ऑलमोस्ट 146 की स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं। 40 गेंदों पर 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली उसने, और नाहिद राना सबको अटैक किया जो पिछले मैच में आउट कर रहे थे। तो अच्छी इनिंग्स खेली उसकी। अगर बात करें 5 छक्के उसने लगाए और 4 चौके उसकी इनिंग्स में शामिल थे। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। और इसके साथ साथ साहिरजादा फरहान एक बार फिर से मैं समझता हूँ फेल ही हुए। ठीक है, ओपनिंग पार्टनरशिप की 103 की, लेकिन 103 में आप देखें 75 रन तो माँ सदाकत के हैं। तो उसने क्या किया साहिरजादा फरहान ने? तो वो आजकल थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहा है। फॉर्मेट बदला है तो उसको भी पता नहीं क्या हो गया है, नहीं खेल पा रहा। इसके साथ उसके बाद जैसे ये 2 विकेटें गिरी उसके बाद तो फिर पाकिस्तान एक बार फिर से प्रेशर में आ गया। तो 15-16 ओवर्स में 103 थे, तो उसके बाद को 25 ओवर्स में जाके भी 147 पर बैठे हुए थे। बाद में फिर उस वक़्त अपना मोहम्मद रिजवान और आपके जो सलमान अली आगा हैं उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की। एक बार फिर से जो वनडे की जो क्लासिकल इनिंग्स होती हैं उन्होंने खेली। ख़ास तौर पर सलमान अली आगा की बात करेंगे। उसका जो आउट था, रन आउट, वो उसी तरह का कंट्रोवर्शियल आउट था। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन विद इन द रूल्स है, विद इन द लॉस है, तो ठीक है। इसको मैं तो इस पर कोई कमेंट शायद ना पास करूं, क्योंकि ठीक है उसकी तरफ से वो विकेट लेने के लिए डेस्परेट था मेहदी हसन। लेकिन यह है कि सलमान यागा को बड़ा कुछ फन खान बनने की ज़रूरत नहीं थी। वो ख़ुद ही उठा लेता। तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हारा काम है बॉल उठा के देना, तुम्हारा काम है बैट से बॉल को मारना। पता नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्या अखलाकियात का दौरा पड़ता है कि फिर आके गुस्से में आ जाता है, बैट पैड सारा कुछ फेंक रहा है वहाँ पे बाउंड्री के बाहर। क्या ज़रूरत पड़ी थी? ठीक है, मुझे लगता है सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो प्लेयर ने किया, घटिया हरकत की उसने अपनी तरफ से। तो लेकिन वही बात कि विद इन द रूल्स है, विद इन द लॉज है, तो ठीक है, बस सही है। दूसरी तरफ अगर हम रिजवान साहब की इनिंग्स की बात करें तो उसने फिर एग्रेशन में आके मारने की कोशिश की, वो नहीं लगी, फिर वो भी विकेट दे बैठे। लेकिन उस वक्त तक स्कोर बेहतर हो गया था। एक बार फिर से हमने वही उल्टी कर दी जनाब। आखिर में आके जो स्कोर 320-30 तक लग रहा था वो 174 पर ही सारी टीम लिमिट गई। आखिर में फ़हीम अशरफ ने कोशिश की लेकिन नहीं कर सका, वो भी कितना कर लेता। तो एक बार फिर से हमारे तमाम वही बात कि पाकिस्तान ने फिर से ऑलराउंडर्स भरे हुए थे, और जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो वैसे अच्छी बॉलिंग किया शाहीन ने, एक बार फिर से एग्रेशन दिखाया। तो यही होना चाहिए। हर मैच में कुट खाता है, लेकिन इसको थोड़ा समझना होगा कि कैसे बॉलिंग करनी है। कप्तान बनाया हुआ है, उसकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती तो उसको अपनी पोजीशन जस्टिफाई करनी होगी, खेलना होगा अच्छे तरीके से। यॉर्कर्स मारे हैं और फिर 2 विकेटें बैक टू बैक ली है। उसके बाद माँ सदाकत ने एक बार फिर से, जैसे साइम अयूब को ऑलराउंडर बना दिया इन्होंने, वो बैट्समैन कम बॉलर ज़्यादा लगता है, तो इसी तरह माँ सदाकत के साथ भी ये काम शुरू हो गया है। एक बार फिर से 20 ओवर्स हमारे पार्ट टाइमर्स कर रहे हैं। हुसैन तलत, सलमान आगा, माँ सदाकत, ये क्या हो गया है? कब हम सीखेंगे प्लेइंग 11 बनाना? कब हम स्पेशलिस्ट को खिलाएंगे? मतलब वेलू कट्टे प्लेयर्स ही ऐड करने टीम में, स्पेशलिस्ट कोई नहीं ऐड करना। क्या हो गया है? कब तक इसी तरह की इनिंग्स खेलते रहेंगे? कब तक हम सीखेंगे कि आखिर टीम कब बनानी है, कैसे बनानी है? लेकिन नहीं, हमारे जो कोच साहब हैं वो, उनको ऑलराउंडर्स का पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। इस्लामाबाद में रह के, यानी इस्लामाबाद की जो टीम है यूनाइटेड के साथ रह के, उसमें भी सारे रेलू कट्टे ऑलराउंडर्स ही होते थे, शादाब वगैरह। तो शादाब से याद है, शादाब खान तो पाकिस्तान बल्कि दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर थे, तो वो तो 100 में नहीं बिके। अबरार अहमद बिक गया जिसकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। अब मतलब हद हो गई। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान की मैनेजमेंट को कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जिसको जो नंबर 2 का बॉलर है रैंकिंग में, उसको आप
बिठा देते हैं। आरिस रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग की आज, स्पीड वगैरह इसका कुछ ठीक था। शुरू के ओवर्स में मार खाई है थोड़ी, लेकिन बहरहाल 3 विकेटें लिए, मार सदाकत ने मैन ऑफ द मैच लिया है और रन आउट इंतहाई घटिया कंट्रोवर्शियल था। और सलमान को इस तरह की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी राजा इंदर बनने की। और दूसरी तरफ जब से अबरार को लिया है काव्या ने दी 100 में, सनराइज़र्स की जो मालिक है उसने, तो भाई इंडिया में तो तमाशे लगे हुए हैं। इंडिया मतलब हद हो गई यार, मतलब इंडियंस क्या यार, तुम लोग ऑब्सेशन है पाकिस्तान के बगैर तो तुम्हारा मेरे ख्याल में बिकता कुछ नहीं है। पाकिस्तान का नाम लेके तुम कमाते हो खाते हो, चलो खा लो क्या फ़र्क पड़ता है भाई। जो कार्टून नेटवर्क है ख़ास तौर पर, उस पर तो भाई मातम चल रहा है जब से अबरार टीम में गया है। बहरहाल राजीव शुक्ला ने भी स्टेटमेंट दे दी है, भाई हमारा कोई अमल दखल नहीं है। अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन हैं तो आईपीएल हमारी डोमेन में, आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है यहीं पे खेलती है, वही हमारी डोमेन में आती है। आईपीएल से बाहर वो क्या करते हैं, किसको लेते हैं, हमारा कोई ऐसे अमल दखल नहीं है। तो होना भी ऐसे ही चाहिए, मुझे लगता है ठीक हुआ है। तो भाई कल से रोना पड़ा हुआ है वहाँ पे, परसों से, अच्छी बात है। और बहरहाल रूफ़ी साहब और दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर दामाद खान शादाब खान साहब जो है वो अनसोल्ड चले गए थे, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अच्छी बात है, हो गया है। शायद कभी इनको अकल आए। यहाँ तो सिफारिशी काम नहीं आती, वो कौन सी रेलू कट्टी लीग होती है जो इस शादाब को ले लेती है, पता नहीं क्या होता है यार। बहरहाल ये है ताज़ा तरीन अपडेट्स। और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। वैसे मोहम्मद कैफ जो भारती एक आजकल कमेंटेटर बना हुआ है, एक्स क्रिकेटर है, तो थोड़ी बहुत क्रिकेट उसने खेली हुई है, तो वो भी कमेंट कर रहा था कि ये तो बंगालियों ने बड़ी घटिया और गिरी हुई हरकत की है। और उसने ख़ास तौर पर यंग क्रिकेटर्स को लिखा है कि भाई तुम लोग ऐसा ना करना, ये इंतहाई घटिया हरकत है। बहरहाल बहुत सारे लोग मतलब मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि विद इन द रूल्स है, विद इन द लॉज है, तो ठीक है, बस सही है, ओके। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यही होती है। रमीज़ राजा कमेंट्री में बार बार यही चीज़ का जिक्र कर रहा था कि एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में है तो बस ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो रूल अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी बात कर रहा था कि अब मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।